मैं आज आप सभी के बीच में एक ऐसे परिवार का परिचय कराने वाला हूं जो अभी तक धार्मिक माहौल से ओतप्रोत है, निरंतर आराधनारत रहते हुए जिन शासन की भावनाओं में संलग्न है। ऐसे परिवार का चयन जो आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित समत प्रकाश जी भाई साहब के मार्गदर्शन में हुआ है, उनके कथनानुसार किया गया है। मैं संजय जी सिद्धार्थी से निवेदन करूंगा कि आप सभी के बीच में ऐसे उस महान व्यक्तित्व का नाम लेवें जो हम सभी के लिए मंगल प्रेरणा प्रदान करें। संजय जी सिद्धार्थी जी। मैं जय जिनेन्द्र सभी को। मैं आप सबके सामने आज एक ऐसे आदर्श परिवार को लाने वाला हूं जो कि मात्र विश्व के लिए तो अनुकरणीय है ही, ऐसे समस्त परिवारों के लिए भी अनुकरणीय है। ऐसे युवा चिंतक, कुशल वक्ता, हृदय कवि, आदर्श संचालक और कुशल कार्याध्यक्ष हमारे इंदौर के ही श्री अशोक विजय जी बड़जात्या परिवार इंदौर। देखिए पूरा परिवार किस प्रकार हमारे सामने आपको दिख रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम इस परिवार का स्वागत करेंगे। आदरणीय विजय भैया अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और साथ ही मुमुक्षु समाज इंदौर के भी अध्यक्ष हैं। अनेकों वर्षों से धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं और साथ ही भैया के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक आदर्श वर्ष चलाया जाता है जो कि हजारों लोगों की संख्या को ज्ञान प्रदान करके लाभान्वित करता है। आगामी वर्ष भी आने वाला है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पर अनेकों वर्षों का संचालन कर रहे हैं और पूरे परिवार को तो साथ में लेके चलते ही हैं, साथ में पूरे समाज को किस प्रकार से जोड़कर चलने की कार्य पद्धति है वह आदरणीय विजय जी बड़जात्या जी से हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। और इसके साथ ही आपने अनेकों पंच कल्याणकों का कुशल कार्याध्यक्ष रूप में कार्य किया है, चाहे सनावत का पंच कल्याणक हो, चाहे ज्ञानोदय पंच कल्याणक हो, चाहे शाश्वत सम्मेद शिखर जी का पंच कल्याणक हो, झालरा पाटन का पंच कल्याणक हो, अनेकों पंच कल्याणकों के आप कार्याध्यक्ष रह चुके हैं और संजय जी हमेशा ही अपने वात्सल्यपूर्ण भावों से सभी को आगे ला करके कार्य करवाते हैं। स्वयं माइक से दूर रहकर दूसरों को भी माइक देने का जो भैया की पद्धति है यह बहुत ही सबको ग्रहण करने योग्य है। और अभी वर्तमान में जो अष्टानिकाओं में बृहद स्तर पर एक शिविर संचालित होने वाला है वह भी भैया के और साधना नगर जिनालय इंदौर के विशेष सहयोग से यह संपूर्ण देश और विश्व में आदरणीय और आग्रहणीय रहेगा। यह शिविर सबके लिए भी आदरणीय रहे। आदरणीय विजय जी हमारे सामने हैं। आइए हम इनके परिवार को आज आदर्श परिवार के रूप में कैसे चुना गया है, आइए कुछ प्रश्नों से साझा करते हैं। दीपक जी भाई साहब भी हमारे साथ हैं। दीपक जी और आप सभी बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं कैसे एक आदर्श परिवार होना चाहिए। हम कमियां तो खूब निकालते हैं, उनके परिवार में यह कमी है यह कमी है। आइए इसके पूर्व इसी के साथ हमारे बीच पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से आदरणीय पंडित पीयूष जी शास्त्री जयपुर से जुड़ चुके हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से पंडित पीयूष कुमार जी शास्त्री जयपुर का हार्दिक स्वागत करें। आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस गतिविधि के बाद, इस कार्यक्रम के बाद जो आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय पंडित पीयूष जी शास्त्री हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। पीयूष जी भाई साहब से करबद्ध निवेदन है कि आप कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। आप हमारे गुरु हैं, अग्रज हैं, इसलिए हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। मैं बिना किसी औपचारिकता के अब इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के ही जो अध्यक्ष महोदय हैं, जिनकी अध्यक्षता आज हमें प्राप्त होने वाली है, क्योंकि मैं सभी सम्मानित अतिथियों को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूं
कि उन सब के लिए भी यह बात द्रष्टव्य हो गए कि आज जो आदर्श परिवार चुना गया है वह किन बिंदुओं के आधार से चुना गया है, जिससे यह बात संपूर्ण देश में इस तरह से प्रसारित हो जिस तरह से हवा पूरे वातावरण में फैली है और पुनः इस तरह का वातावरण सर्वत्र देखने में आए। इसलिए मैं इसी क्रम में आज की सभा के अध्यक्ष महोदय श्री अजित जी बड़ोदरा जी को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप भी हमारे बीच में उपस्थित हुए। श्रीमान अजित जी बड़ोदरा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में बने रहें। जोरदार तालियां बजाकर सभी हमारे करतल ध्वनि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करते रहेंगे। सामने विजय जी भाई साहब उपस्थित हैं। इसी क्रम में मैं आज के इस कार्यक्रम के जो विशिष्ट मुख्य अतिथि महोदय हैं, ऐसे श्रीमान सुनील कुमार जी सराफ साहब सागर, आपको भी आमंत्रित करना चाहता हूं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ें और हमारा उत्साह वर्धन करें। और साथ ही इस कार्यक्रम के जो निर्देशक महोदय हैं आदरणीय पंडित राजकुमार जी शास्त्री उदयपुर, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमारे बीच में उपस्थित हो गए। आप सभी करतल ध्वनि के माध्यम से आपका करतल ध्वनि के माध्यम से हार्दिक स्वागत करेंगे। पीयूष जी भाई साहब से निवेदन है हमारे साथ बने रहें। आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा हमारे लिए अनुकरणीय है। निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। अब हम बढ़ते हैं उस कदम की तरफ, उस ओर जिसका हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि आज हमारे बीच में जो है एक आदर्श परिवार उपस्थित है। इन परिवार को आदर्श परिवार के रूप में क्यों चुना गया है, आइए हम सब जानते हैं। कुछ प्रश्नों के आधार से मैं सामने जो विजय जी भाई साहब के परिवार में धवल वस्त्रों में विराजमान है भाई साहब से निवेदन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम पहला प्रश्न यहाँ से हम पूछना चाहते हैं भाई साहब से, क्या आप सभी तैयार हैं? समाज के बीच आप सभी संदेश आपकी तरफ से जाए, यह आदर्श परिवार किन बिंदुओं के आधार से चयन हुआ है, आपसे निवेदन करना चाहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। हमारे सभी श्रोतागण सुन रहे हैं कि किस तरह आदर्श परिवार पूर्ण उत्साह के साथ हमारे बीच में जुड़ा हुआ है। आप सभी से भी निवेदन है इसी तरह उत्साह वर्धन करते रहें। हमारा पहला प्रश्न आप सबके बीच में प्रस्तुत करता हूं। आपके परिवार में, विजय जी भाई साहब से निवेदन है, आपके परिवार में निर्णय विधि किसकी मान्य है? विजय जी भाई साहब से निवेदन है। हमारा पहला प्रश्न, हमारे सभी श्रोतागण तैयार हैं। आपके बीच में हमारा पहला प्रश्न विजय जी भाई साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि आपके परिवार में निर्णय विधि किसकी मान्य है? हमारे सभी श्रोताओं को जिज्ञासा है। भाई साहब आवाज आ रही है आपको? जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जय जिनेन्द्र। हाँ आ रही है भैया। हमारे परिवार में जो निर्णय विधि है उसमें जो घर के सबसे बड़े हैं श्री अशोक जी बड़जातिया और उनके साथ में पिताजी श्री विजय जी बड़जातिया, वो हम सबको एक साथ बैठा के सबके मन की बात पहले पूछते हैं, जानते हैं कि किसके क्या विचार है। कोई समस्या है तो हर एक का अपना अपना विचार जानते हैं वो, ताकि उससे सबको एक दूसरे के मन की बात भी पता चलती है। और उसके बाद उसको जो निर्णय लेना रहता है उसमें वह दोनों मिलकर, और फाइनल निर्णय सबसे बड़े जो है श्रीमान अशोक जी बड़जातिया साहब, वह लेके सबको निर्णय दे देते हैं कि इस बात का यह निर्णय है और यह बात लागू की जाती है। और उसमें अगर किसी के मन से विपरीत बात है तो वो उसको बैठ के समझाते भी हैं कि यह बात ऐसी क्यों है और ऐसी क्यों होनी चाहिए, ताकि सबके मन में एकदम विचार क्लियर रहे और सबको ट्रांसपेरेंसी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपस में किसी तरह का मनमुटाव ना हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ऐसे प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए भाई साहब ने अपनी बात रखी कि हमारे परिवार में जो सबसे वरिष्ठ हमारे भाई साहब हैं, उनका जी निर्णय। संजय जी, जी संजय जी आवाज आ रही है जी, बोले। दीपक जी, भैया ने जो नाम लिया है यह वास्तव में जो एक जिस प्रकार से
समूह शरण में जाने पर सबके शोक दूर हो जाते हैं। ऐसे ही इस परिवार में भी एक पूरी समाज में, एक पूरे जैनियों के लिए भी अशोक भैया है। अशोक जी बढ़िया, जिनके पास कोई भी समस्या लेके जाए उसके सभी शोक क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जो कि दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनकी भी इस परिवार में, समाज में बहुत बड़ी भूमिका है। और उन भैया का यह परिवार पूरा उनके निर्देशन में चलता है। ऐसा इस प्रश्न का उत्तर। दीपक जी, अगला प्रश्न आपके बीच में मैं पूछना चाहता हूं। विजय जी भाई साहब से निवेदन है कि आपने अपने परिवार में धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण किस प्रकार से बनाया हुआ है कि हमारे यहाँ जो नवीन पीढ़ी है वह भी धार्मिक माहौल से जुड़ी हुई है। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है। आपका प्रश्न वापस एक बार बोल दें, थोड़ी सी आवाज। आपने अपने परिवार में धार्मिक माहौल किस प्रकार से बना करके रखा हुआ है? हमारे घर में धार्मिक माहौल इस प्रकार से है, बचपन से ही हमारे पिताजी और दादाजी, हमारे यहाँ चैत्यालय था ऊपर, सभी को सुबह 6 बजे पहली घंटी पे आना पड़ता था। दूसरी घंटी पे विनय पाठ, स्तुति, प्रसाद सबको करना पड़ता था। यदि कोई सदस्य किसी वजह से नहीं आता था या आलस कर जाता था, उसको उस लोग सुबह का भोजन नहीं मिलता था। और कोई मेहमान भी यदि घर पे आते थे, उनके लिए भी आवश्यकता की चैत्यालय में सुबह 7 बजे पे सबको उपस्थित होना आवश्यक है। एक तो यह परंपरा थी। दूसरी, जब थोड़े से बड़े हुए, हम लोगों को नियमित देव दर्शन करने जाना होता था चैत्यालय पहले, जब चैत्यालय नहीं था तब। तो रामाशा मंदिर जाते थे या कांच के मंदिर में, तो वहां से लौटते टाइम यदि आपके मस्तक पे तिलक लगा हुआ है तो रास्ते में लाला जी की मिठाई की दुकान थी। उस मिठाई की दुकान से हमको एक इमरती या कुछ कलाकंद या सेव का एक दोना मिलता था। इस कारण सब बच्चे रोज नियमित पहले मंदिर जाते थे, दर्शन करते थे, उसके बाद ही सब काम होते थे। और चैत्यालय में भी सबको पूजा पाठ करना, सुबह उठ के जाना आवश्यक था, चाहे वो मेहमान हो तब भी। इसी के रास्ते में बाद में मंदिरों का निर्माण भी हुआ, स्वाध्याय भवन का भी निर्माण हुआ। और हमारे घर पे पिछले 50 साल से अधिक, 60 साल से कोई भी विद्वान घर पे बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए नियमित आज भी आते हैं। यहाँ पे हमको पलासिया में शिफ्ट हुए 35 साल से अधिक हो गए हैं। और यहाँ पे भी हमारे समूह शरण मंदिर से एक दीदी, अंजना दीदी, आज भी दोपहर को 3 से 4, 3 से 3:30 धार्मिक शिक्षा हेतु, चाहे बहुए बैठे, बेटे बैठे, पोते बैठे, पोती बैठे, उनको धार्मिक शिक्षा जरूर दी जाती है। इस प्रकार से धार्मिक प्रेरणा हमारे नाना जी ने, हमारे पिताजी ने, हमारी माता जी कमल बाबा जी ने, वह तो नियमित ही उसमें व्यक्ति की सबको जबरदस्ती भी बिठाती थी। इस प्रकार से धार्मिक माहौल हमारे घर में हमेशा बना रहा और सब लोगों ने उसको अनुभव किया। और सभी को आज बच्चों को स्तुति पाठ, विनय पाठ, छह डाला, अधिकांश चीजें याद है। जो छोटे बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे हमारे